गाइस, आई एम के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के सैम्पल पेपर सोल्व आउट कर रहे हैं। सैम्पल पेपर नंबर 07 है, वो आज हम सोल्व आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए द एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इज। देखिए आपको पता है कि जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही इसका क्या एचसीएफ हो जाएगा। देखिए नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट HCF is highest common factor. Highest common factor. Here क्या क्या गिवन है, देखिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। दूसरा क्या गिवन है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। कॉमन फैक्टर देखते हैं। देखिए 2 में कॉमन जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, 2 की पावर 3 इंटू 3 में आ रहा है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए जो आंसर है उसमें प्रॉपर है वो मल्टीप्लिकेशन करवा के लिखे, तो हम भी करवाते हैं प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अरे ऐसे ही होगा। मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 2 टू 4, 4 टू 8, 8 3 कितना हो गया 24, और 24 3 कितना हो गया 72, तो आंसर कितना आ जाएगा 72। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया। ये स्टैंडर्ड मेथड रहता है एचसीएफ फाइंड आउट करने का। एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम होता है वो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 है, तो आंसर आ गया 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू। कोस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a किसके इक्वल होगा। देखिए सारी की सारी टर्म्स स्क्वायर में आ रही है जो ऑप्शन दे रहा है, तो हमें भी स्क्वायर में लाना है। तो इसको देखिए किस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन, गिवन कोस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। अब देखिए सबसे पहले गिवन है, इसको है आप ब्रेक करने की कोशिश करो, तो ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे, कोस स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, होल स्क्वायर। अब देखिए कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। जितने भी फॉर्मूले हैं जो अलजेब्रिक के वो सारे के सारे याद कीजिए आप, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे आएगा या नहीं आएगा, इस तरीके से कोई दिक्कत इसमें।
ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है कि कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। जानते हैं हम जब ये इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू तो हो गई 1 और ये आ गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे आएगा या नहीं आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन क्या दे रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक सबको कोस में खोल दो, दोनों को कोस में खोलेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को खोल दिया तो ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अरे बनेगा नहीं बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आता है, कोस स्क्वायर ए -1 प्लस कोस स्क्वायर ए। सोल्व आउट किया तो ये बन गया 2 कोस स्क्वायर ए -1, तो 2 कोस स्क्वायर ए -1 और ये आपका सॉल्यूशन आ गया इसका। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट किया। यह स्टैंडर्ड मेथड रहता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लो कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, साइन स्क्वायर में आ रहा है तो हमें कोस की पावर 4 को तोड़ना, ब्रेक करना है और ब्रेक करने का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए, किस तरीके से ब्रेक करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द लाइन्स गिवन बाई 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो पैरेलल लाइन की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। वी नो दैट if a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are parallel then a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है किसके, b1 अपॉन b2 और ये किसके इक्वल होता है, c1 अपॉन नॉट इक्वल रहता है c1 अपॉन c2 की। अरे यही रहता है पैरेलल में कंडीशन। अप्लाई कर दीजिए इसमें, जो गिवन है 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0 गिवन क्या है, 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरी क्या है, 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। लगाइए फॉर्मूला तो देखिए a1 का जो कोऑर्डिनेट है, x का जो कोऑर्डिनेट है वो 3, नीचे है 2 इक्वल टू किसके आ गया, 2k अपॉन 5k। अरे आएगा या नहीं आएगा, 2k अपॉन 5k। यहाँ से देखिए क्या आता है, यहाँ से आपके पास है x इक्वल टू 5 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए अपॉन 2 इंटू 2, यही आएगा। सोल्व आउट करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 15/4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15/4। ये सॉल्यूशन करने का तरीका है और कैसे आंसर फाइंड आउट किए जाएंगे देख लीजिए। 15/4 सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट है
इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू √2 दी हुई है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और आसानी से सोल्व आउट हो जाएगा सॉल्यूशन। गिवन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू गिवन है √2, अरे यही गिवन है इक्वल टू √2। साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू पूछ रहा है, इसे इक्वेशन 1 दीजिए। कैरी आउट स्क्वायर, कैरी आउट स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड, कैरी आउट स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या आता है, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका हो गया स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर। अरे आएगा या नहीं आएगा, सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू क्या बना 2 बना। अरे बनाया नहीं बना, इक्वल टू 2। अभी देखिए जो आइडेंटिटी है वो लिख दीजिए कि क्या आइडेंटिटी हम जानते हैं और कैसे सोल्व आउट होगा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अरे जानते हैं ये, उतार दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए कैसे होगा और क्या वैल्यू चाहिए हमें, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए 1 को जब हम RHS में लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू बन जाएगा 1। अरे बनेगा, सोल्व आउट कर देते हैं। साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। देखिए कोई ऑप्शन है ऐसा, जो ऑप्शन है वही आपका राइट हो जाएगा। देखिए 1/2 आया, 1/2 ए ऑप्शन आपका राइट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -1,0 एंड B है 5,0। एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे आपको पता है y कोऑर्डिनेट 0 रहता है। सॉल्यूशन, let point on x-axis is x, 0 कर लिया। लेट बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज 0, बिकॉज y coordinate on x axis is 0। और यही जानते हैं हम y कोऑर्डिनेट क्या रहता है 0 रहता है। अब करते हैं सोल्व आउट।
देखिए सबसे पहले तो बनाइए डायग्राम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक पॉइंट हमें गिवन है -1,0, तो क्या गिवन है -1,0, -1 एक्स एक्सिस -1 और वाई एक्सिस +1, ये हो गया -1,0। यहाँ ले लिया हमने -1,0। दूसरा पॉइंट हमें गिवन है 5,0, तो 5,0 है वो आ गया इधर 5,0। ये दोनों पॉइंट आ गए, ये आ गया ए और ये आ गया बी। देखिए दोनों एक्स एक्सिस पे है तो इसका मिड पॉइंट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मिड पॉइंट से आप नहीं निकाल पाओगे। मान लिया एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हमने लिए x,0 और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये mn के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या पूछ रहा है हमें, रेशियो पूछ रहा है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस पे है तो मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। यहाँ सी ले लिया तो गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू है बी सी के। गिवन ए सी इक्वल है बी सी के। अरे यही गिवन है, ए सी इक्वल है बी सी के। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और बोल रहा है हमें ए सी इक्वल है बी सी के। देखिए ए सी इक्वल है बी सी के तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। ए सी डिस्टेंस क्या आएगी और बी सी डिस्टेंस क्या आएगी, तो ए सी क्या आएगी, देखिए x+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो 0 - 0 का स्क्वायर। बी सी क्या आएगी, बी सी आएगी 5 - x का स्क्वायर, 5 - x का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, यही आएगा। सोल्व आउट करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करके, तो ये आ गया x+1 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5 - x का स्क्वायर, 5 - x का स्क्वायर। अब करते हैं सोल्व आउट। देखिए a + b का होल स्क्वायर से खोलिए इसको, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 25 प्लस x² -10x, और यही आएगा -10x। अब करते हैं सोल्व आउट इसको। देखिए तो यहाँ पे क्या बनता है, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर जो टर्म आएगी वो आएगी 12x इक्वल टू आ गया 24। अरे 12x इक्वल टू 24 आ गया और x इक्वल टू कितना आ गया 2, x इक्वल टू आ गया 2। सो द पॉइंट इज, सो द पॉइंट इज 2,0। अरे होगा या नहीं होगा, जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 2,0। तो 2,0 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्किल्स ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक सर्किल का डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है जिसके जो एरिया है वो 2 सर्किल है उनके सम के बराबर है। रेडियस 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर वाले के भी बराबर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें एरिया का पता होना चाहिए और डायमीटर का पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं। सॉल्यूशन, we know that if radius is r, if radius is r, then diameter is 2r।
and area is पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अरे यही होता है। लेट नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन, जैसा गिवन है उसके अनुसार चलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन, क्या गिवन है देखिए, द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू, एक सर्किल का डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो मान लिया उसकी रेडियस कितनी है, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू रेडियस है, और ये हो गया फाई, उसका एरिया किसके सम के बराबर है, आर कितनी दे रहा है 24 और 7 दे रहा है, 24 दे रहा है और 7 दे रहा है, इनके बराबर है। तो पाई 24 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर प्लस पाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, 7 का स्क्वायर। यहाँ देखिए आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 पाई, 576 पाई प्लस ये हो गया 49 पाई, 49 पाई। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, ये आ गया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 625 पाई। अरे आया नहीं आया 625 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट भी हो गया, और क्या आ गया आपका आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 625, और आर इक्वल टू कितना आएगा, देखिए यहाँ आर इक्वल टू प्लस माइनस 25 आएगा, लेकिन मैंने आपको बार बार बताया है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है, एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो आर इक्वल टू कितना आ गया 25, जब आर आ गया तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, तो 50 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नाउ डायमीटर टू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 25, और ये कितना आ गया 50 आंसर आ जाएगा 50। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर ही फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 6 था वो हमने सोल्व आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है देन 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, इसको राइट एंगल पे ऑपरेट करके sin थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और फिर सोल्व आउट कर लो। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर देखिए ऐसा कॉमन लो कि ये पूरा का पूरा टर्म tan थीटा में चला जाए, कॉमन जैसे कोस थीटा कॉमन ले लोगे ऊपर नीचे, तो ये sin थीटा अपॉन कोस थीटा बन जाएगा और कोस थीटा 1 हो जाएगा, नीचे भी sin थीटा अपॉन कोस थीटा बन जाएगा, कोस थीटा 1 हो जाएगा। जो कॉमन लिया है वो टर्म कट जाएगी और वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएंगे। पहला तरीका इजी तरीका ये है। दूसरा है कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 को tan थीटा इक्वल टू 3/4 लिखिए और उसको पूरे को sin थीटा एंड कोस थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए। सॉल्यूशन गिवन, गिवन क्या है 4 tan थीटा इक्वल टू 3 गिवन है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू 3/4। अरे आया है नहीं आया, वैल्यू किसकी चाहिए, नाउ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 प्लस कोस थीटा ना, प्लस कोस थीटा, सॉरी 3 नहीं है सिर्फ कोस थीटा है, प्लस कोस थीटा। यहाँ कॉमन लेते हैं तो देखिए कॉमन कैसे लेंगे, ऊपर कॉमन ले लिया कोस थीटा,
जब कोस थीटा कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यही बनेगा -1। ये कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन है। नीचे भी कॉमन लोगे तो ये आ गया कोस थीटा कॉमन, और ये क्या बन गया 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और क्या हो गया +1। यहाँ पर देखिए कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। अरे होता है या नहीं होता, टेन थीटा। ये अप्लाई कर दीजिए। जब ये अप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू है वो जो रखने लायक हो जाएगी। यहाँ से देखिए 4 टेन थीटा -1 अपॉन 4 टेन थीटा +1। अरे आएगा 4 टेन थीटा +1। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुट क्या है, वैल्यू क्या है हमारे पास में 3/4, तो 3/4 पुट कीजिए। तो 4 इंटू 3/4 -1 अपॉन 4 इंटू 3/4 +1। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर क्या बच रहा है 3 -1, और नीचे क्या बच रहा है 3 +1। 3 -1 अपॉन 3 +1। यहाँ से क्या आएगा आपके पास 2/4, 2/4 क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सॉल्व आउट किया और कैसे हमने इसके आंसर फाइंड आउट कर लिए। ये स्टैंडर्ड तरीका रहता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का इजी वे में। बाकी तो आप टेन थीटा इक्वल टू 3/4 है, इसको साइन और कोस में चेंज करके डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू पुट करने में कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या कर सकते हो, इस तरीके से इसको सोल्व आउट कर सकते हो। आंसर आएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -1/4 है एंड 1/4 है रेस्पेक्टिवली इज। कौन सा हो सकता है? तो देखिए किस तरीके से करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट सॉल्यूशन। वी नो दैट if alpha beta are zeros, then पोलिनोमियल इज। अगर अल्फा बीटा जीरो है तो पोलिनोमियल क्या रहता है, देखिए पोलिनोमियल इज, पोलिनोमियल क्या रहता है अल्फा बीटा जीरो है तो पोलिनोमियल रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अरे यही रहता है हियर देखिए दो जीरोज है उनका सम यहाँ दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है -1/4। और यही दी हुई है देखिए द सम ऑफ जीरोज -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। दूसरा क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/4। पुट कीजिए वैल्यू तो क्या आएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -1/4, -1/4 एक्स प्लस 1/4। और यही आएगा। सॉल्यूशंस करेंगे तो देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। 1/4 कॉमन लेते हैं, जब कॉमन लेंगे तो 1/4 कॉमन आ गया और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4x² हो जाएगा प्लस x प्लस 1। यही आएगा
4x² प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये k है वो तो क्या है, कांस्टेंट है, k से कोई दिक्कत नहीं है, k कांस्टेंट है, ये तो वैसे ही बाहर रहेगा। तो देखिए 4x² प्लस एक्स प्लस 1 1/4 किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो द सॉल्यूशन इज k/4 4x² प्लस एक्स प्लस 1, और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे आंसर फाइंड आउट किया, पहले कीजिए बाद में सॉल्यूशन देखना। देखिए कैसे सोल्व आउट कर रहे हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग फाउंड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स हुज रेडियस आर 5.7 सेंटीमीटर एंड 4.3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इफ टेकन पाई इज इक्वल टू 3.14। तो देखिए पाई इज इक्वल टू 3.14 बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, सर्कुलर रिंग का हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो सर्कुलर रिंग का एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखिए कैसे होगा, पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। सॉल्यूशन, जब दो अलग अलग रेडियस है और कंसेंट्रिक सर्किल बोल रहा है तो 100% उनका डायग्राम बनेगा अलग अलग। देखिए कैसे, ये मान लिया हमने एक सर्किल ले लिया पहला जो 43 रेडियस का, दूसरा सर्किल हमने ले लिया इसके आउटर में और वो है 57 रेडियस का। देखो ये सर्किल है और इसकी रेडियस दे रहा है, और ये सर्किल है इसकी रेडियस दे रहा है। क्या बोल रहा है, एक ये 5.7, एक ये 4.3, तो ये हो गई 4.3 सेंटीमीटर और ये कितनी हो गई 5.7 सेंटीमीटर। अरे कोई दिक्कत, 5.7 सेंटीमीटर। ये हमने ओ ले लिया, ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट बी ले लिया। किसका एरिया पूछ रहा है, सर्कुलर रिंग का। तो देखिए सर्कुलर रिंग को मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि कौन सी सर्कुलर रिंग है इसमें। ये वाली है वो सर्कुलर रिंग है जो ये दिख रही है आपको, ये वाली है वो सर्कुलर रिंग है। इसका एरिया पता करने का बोल रहा है, जो दोनों बना रहे हैं जो डायग्राम में, उस वाली रिंग का हमें एरिया पता करना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे और किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इस बड़े वाले सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर छोटे वाले का कर लेते हैं, दोनों को रिड्यूस कर देते हैं, जो आएगा वो इनके बीच का एरिया आ जाएगा। तो सॉल्यूशन, वी नो दैट एरिया इज पाई आर स्क्वायर। Here area of ring इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई R1 क्या हमारी 4.3, 5.7 है बड़े वाले की, तो 5.7 लिख दीजिए, 57/10 कर दीजिए इसे, 57/10 हो जाएगा ये। इसका स्क्वायर माइनस पाई 43/10 का स्क्वायर। अरे होगा या नहीं होगा, इसी तरीके से होगा सोल्व आउट। अब देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा इजी तरीका बताता हूँ अप्रोक्सीमेट आंसर लाने के लिए। ये हो गया पाई/100, अरे हो जाएगा, यहाँ बन गया 57 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर। अरे बनाया नहीं बना, कॉमन ले लिया तो यही तरीका आया। अब a² माइनस b² तो क्या लिखते हैं, a प्लस बी a माइनस बी लिख दीजिए फॉर्मूला, बार बार लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। a² माइनस b², a² माइनस b² क्या लिखते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² होता है a प्लस बी a माइनस बी। अब करते हैं सोल्व आउट। ये क्या बन जाएगा, पाई/100, तो
पाई अपॉन 100, ये बन गया 57 प्लस 43, और ये क्या बन गया 57 माइनस 43। अरे बना या नहीं बना, और ये आ गया। अब सोल्व आउट करेंगे, देखिए ये हो गया पाई अपॉन 100, पाई अपॉन 100, ये कितना हो गया 57 प्लस 43 कितना हो जाएगा 57 प्लस 43 हो गया, और 57 माइनस 43 हो गया। सोल्व आउट कर देते हैं इसे और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। 57 प्लस 43 हो गया 100, और 57 माइनस 43 कितना हो जाएगा 57 माइनस 43 कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अरे 14 होगा तो ये आ गया 14। सोल्व आउट कर लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना आ गया पाई 22/7, पाई की वैल्यू होती है इंटू कर दिया आपने 14 से, कितना आया 7 2 टाइम्स हो गया, तो ये कितना आ गया 44। अब देखिए जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या दे रहा है, जो आपका गिवन क्वेश्चन है उसमें पाई की वैल्यू दे रहा है 3.14, जबकि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.141414 आगे जाती रहती है, तो ये 44 इसका आ रहा है। इससे थोड़ा बहुत कम वाला आंसर इसका राइट होगा, तो ए ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा 43.98। ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन मामूली सा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू जो दे रहा है पाई इक्वल टू 3.14 निकाल के कैलकुलेट करवा रहा है, और हमने क्या किया है इसमें 22/7 रखा है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा रहती है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 20 टिकट्स ऑन विच नंबर्स 1 to 20, नंबर्स लिखे हैं 1 to 20 आर रिटर्न, आर मिक्स्ड थोरोली एंड देन ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम आउट ऑफ देम, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन टिकट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो देखिए टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा। सॉल्यूशन, we know that प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम, तो पॉसिबल आउटकम अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल आउटकम, अपॉन में आ गया टोटल आउटकम, और यही होता है टोटल आउटकम। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितनी टिकट है वही टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। अरे एक निकाल रहे हो कोई भी निकल सकती है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 20, टोटल आउटकम्स इक्वल टू कितना आ गया 20, 20 में से कोई भी निकल के आ सकता है, तो 20 टोटल आउटकम्स हो गए। अब पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रोन टिकट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 7, 3 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखते हैं 3 और 7 का क्या क्या होता है। देखिए 3 का मल्टीपल 20 तक क्या आता है, 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, और क्या आता है 18 आता है। इसके अलावा भी कोई आते हैं, अरे इसके अलावा भी कोई आते हैं मल्टीपल में, इसके अलावा कोई भी नहीं आता। 3, 6, 9, 12, 15 और 18। अब देखते हैं 7 का क्या आता है, तो 7 आता है और 14 आता है। अरे दो ही आते हैं 7 और 14, तो कितने हो गए 3 और 3 6 और 2 7 8 हो गए। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 8 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 8/10। अरे ये हो जाएगा 8/10, 8/20 है तो 8/20, और ये कितना आ जाएगा देखिए 4 से कीजिए डिवाइड, 4 2 हो गया 8 और
4 से डिवाइड किया तो 5 टाइम्स चला गया 20 में, तो 2/5 इसका आंसर आ गया। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया। इस तरीके से जो सैम्पल पेपर है वो आपका मैंने 10 क्वेश्चन का सोल्व आउट कर दिया है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन से सोल्व आउट करना है। बड़ा इजी है, इतना टफ भी नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी सब कर ले। इसको थोड़ा बहुत आपको स्टडी करना पड़ेगा अच्छे से, तभी ये क्वेश्चन से सोल्व आउट कर पाओगे। इसी के साथ में हम आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं यहीं पे। जय हिंद, जय भारत।